हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएच एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विधानसभा में वर्ग 1 से संबंधित प्रश्न वहां पर उठाए जाएंगे। तो उसी से संबंधित एक अपडेट यहां पर निकल कर आ रही है कि जिसमें ये बात की जा रही है कि आखिर जो प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर सतीश सिकरवार जो विधायक हैं, उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला प्रश्न ये था कि दिसंबर 2023 तक की उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 में कितने पद रिक्त हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार शिक्षक भर्ती 2023 में दो दो परीक्षाएं कराई गईं, क्यों। दूसरा प्रश्न है, दिसंबर 2023 में सीधी भर्ती के 5052 पद निकाले गए हैं, जबकि 1 दिसंबर 2022 के राजपत्र के अनुसार 34,789 पद रिक्त बताए हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि क्या शिक्षक भर्ती दिसंबर 2023 की स्थिति में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग के पदों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। यदि हाँ, तो पदों में वृद्धि कब तक कर दी जाएगी। दिसंबर 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे। तो यहाँ पर परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, जो अपने शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके द्वारा क्रमशः तीनों प्रश्नों का जवाब दिया गया है। तो पहले प्रश्न का जवाब, जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि कितने पद रिक्त हैं, उसके संबंध में जवाब ये आया है कि दिसंबर 2023 की स्थिति में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 7591 पद सीधी भर्ती के तथा 15,155 पद पदोन्नति के रिक्त हैं। भारत शासन यहाँ गलत लिख दिया, मध्य प्रदेश शासन होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पात्रता परीक्षा की वैधता को आजीवन किए जाने के अनुक्रम में शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा का प्रावधान अधिसूचना दिनांक 1/12/2022 से किया गया है। अतः शिक्षक भर्ती 2023 में टेट तथा चयन परीक्षा कराई गई। खा प्रश्न का जवाब, शिक्षक चयन परीक्षा में सीधी भर्ती के 7551 रिक्त पद विज्ञापित किए गए हैं। राजपत्र में कुल स्वीकृत पदों का उल्लेख है, रिक्त पदों का नहीं। और गा प्रश्न मतलब कि पद बढ़ेंगे कि नहीं, उसके बारे में सीधे सीधे जवाब आ गया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो विभाग के द्वारा, क्योंकि देखिए मंत्री लोगों का क्या है कि उनको जो विभाग से जो बाबू हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, जो अधिकृत हैं, उनसे जवाब लिया जाता है। तो अब यहाँ पर 3489 पद जो बताए जा रहे हैं, वो टोटल पदों की जानकारी दी गई। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे कि रिक्त पदों की जब बात आ रही है, तो अगर आप ये बोलते हो कि 34,789 पद हैं टोटल, तो उसमें से भी अगर 50% आप पदोन्नति के लिए निकाल देते हो, तो भी जो आधे पद बच रहे हैं, वो पद क्या होते हैं, सीधी भर्ती में जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह देना कि वो पद खाली नहीं है, उतने मतलब कुल पदों की बात हो रही थी, पदोन्नति के मतलब सिर्फ सीधी भर्ती के पदों की बात नहीं थी। तो ये चीज़ अब चूंकि क्या है कि आरटीआई का जब रिप्लाई आता है तो उसमें लिखा रहता है कि पद संधारित नहीं किए जा सकते हैं, विभाग के पास जानकारी, लेकिन उन्होंने सिर्फ गजट के आधार पर ये बात वहाँ पर कही है। लेकिन आप अगर तमाम भर्तियों को देखते हैं कि जैसे जो पहले की, जैसे आप इस चीज़ को समझिए कि जो लेक्चरर की भर्ती 89 में हुई थी उस समय, और फिर आपकी जो भर्ती 98 में हुई थी, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि अगर हम 34,789 पद ले करके भी चलते हैं, तो उन 34,789 पदों में से 17,000 पदों की भर्ती तो 18 वाली आई थी, ठीक है। तो लगभग आधी भर्ती तो वही हो गई, और बची आधी भर्ती जो कि आप बोलते हो कि पदोन्नति के लिए है। तो जितनी भी सीट्स 34,789 के हिसाब से देखी जाए, तो आधी पदोन्नति में निकाल दीजिए और आधा आपका सीधी भर्ती 18 में होगी, जो उसमें से पद बच गए लगभग 5,000 पद, वो आपने इसमें वर्ग 23 मतलब वर्ग 1 23 वाले में आपने दे दिया उसको। लेकिन अब अगर हम 98 की बात करें, जब सीधी भर्ती हुई थी, मतलब उनको 95 में कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था और 98 में उनको रेगुलर किया गया, और 2016 या 18 में उनका संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया।
मतलब 98 से लेकर के 16 तक वो पंचायत के कर्मचारी थे, और 16 के बाद या 17 के बाद उनको संविलियन करके शिक्षा विभाग का कर्मचारी बनाया गया। तो आखिर वो पद सीधी भर्ती से भरे गए थे, और लगभग वहाँ पर 80 से 85 हज़ार पद आए थे वर्ग 1 के लिए। लेक्चरर की मैं बात कर रहा हूँ। 89 के पदों को आप छोड़ दीजिए। तो जैसे आप ये देखते होंगे कि जैसे एक आईएएस के एक बैच हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि एमपीपीएससी की पोस्ट हो गई, तो जो अधिकारी हैं, आदमी कहता है कि इस बैच के आईएएस हैं, सपोज 84 बैच के हैं, 2003 बैच के आईएएस हैं, 2011 बैच के आईएएस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि उनकी रेगुलर भर्ती आती है तो हर साल बैच बनता है उसका। तो अगर 89 में लेक्चरर की भर्ती हुई थी, वो सभी जो कर्मचारी हैं वो सब अब रिटायरमेंट के कगार पे हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखें तो 98 में जो 85,000 पदों पे भर्ती हुई थी, हालांकि उसमें पूरे वर्ग एक के शिक्षकों की भर्ती हुई थी, तो वो भी तो पद हैं, वो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो आखिर वो सब भी तो पद ही हैं। अगर देखा जाए तो मतलब जैसे अगर 99 वाले में तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि हर हाल में उसमें आप ये कह सकते हो कि लगभग 40% से अधिक कर्मचारी उसमें रिटायर हो चुके हैं। 98 में भी आप ये कह सकते हो कि पिछले साल के आंकड़े अगर देखे जाए तो लगभग उसमें भी 20 से 30% रिटायरमेंट हो चुका है, और हर साल रिटायरमेंट, हर महीने आप कह सकते हो कि उस बैच के जो कर्मचारी अगस्त जुलाई का महीना आ ही गया है, और जुलाई अगस्त में लगभग 6-7 हज़ार वहाँ पे भी रिटायर होंगे। तो मंत्री जी के द्वारा ये कह देना कि पदवृद्धि के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जवाब, चूँकि ये प्रश्न जो है वो पहले उठाया गया था। प्रश्न जो होती है, तारांकित प्रश्न जो होते हैं, वो प्रश्न जो होते हैं उनको पहले से दे दिए जाते हैं, क्या कि उसका जवाब बना के वो समय सीमा के अंदर दे दें। तो जिस तरह से अभ्यर्थियों का जो आंदोलन अभी चल रहा है, उसको अगर देखा जाए तो विभाग विधानसभा जैसी जगहों पे कभी भी ये चीज़ ऑफिशियली नहीं बोलेगा कि हम पद वृद्धि के बारे में सोच रहे हैं। वो इसलिए भी नहीं बोल सकता, उसका कारण है कि जब ये उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि 34,789 में से 15,000 जो है वो पदोन्नति के लिए है, 7,591 पद सीधी भर्ती के लिए हैं, और बाकी पदों में भर्ती हो चुकी है। तो पद है ही नहीं, तो पद वृद्धि का वो सोचेंगे कैसे? पद वृद्धि के बारे में तो तब सोचेंगे जब उनके पास पद होंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 98 में 85,000 पदों पे भर्ती हो रही है, 89 में लेक्चरर की भर्ती हुई थी, और वो सब अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी विभाग कहता है कि हमें पद की जानकारी हम संसाधित नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो पूरे डेटा को कलेक्ट करेंगे, स्कूल से जानकारी को कलेक्ट करेंगे, तो हर हाल में आज के डेट में भी बहुत सारे पद वहाँ पर खाली हैं। और जैसे अगर आप पदोन्नति की बात करते हैं तो ये भी चीज़ यहाँ पे समझने वाली होगी कि जैसे अगर कोई 2 से 1 में जा रहा है, तो एक वाले को आप हाई स्कूल प्राचार्य बना रहे हैं, तब उसकी जगह खाली होगी तो वहाँ पे प्रमोशन होगा। तो वो जगह तो इंगेज है, वो जगह ऐसा थोड़ी ना कि खाली पड़ी हुई है तो वहाँ पर मतलब सीधे प्रमोशन हो जाएगा। जो एक के कर्मचारी हैं वर्ग एक वाले, अभी आज की डेट में जो उच्च पद प्रभार उनको मिल रहा है, वो चले जाएंगे हाई स्कूल प्राचार्य बनेंगे, तो उनकी जगह खाली हो जाएगी, तो वहाँ पर 2 वालों का प्रमोशन हो जाएगा। वो जो 2 वाले 1 में आएंगे, 2 में पद खाली होगा तो 3 वालों का 2 में प्रमोशन हो जाएगा। और वर्ग प्राथमिक शिक्षक में सीधे डायरेक्ट भर्ती होती है, 100% सीट पर डायरेक्ट भर्ती होती है, उसमें कोई प्रमोशन हो नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कहीं से नए पद आ नहीं रहे हैं, लेकिन वो चीज़ बताने में थोड़ा सा लगती है कि प्रमोशन के पद हैं, ये है वो है। लेकिन अगर सरकार चाहे, जैसा कि मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज़ में, ज़्यादातर ये एसटी और एससी कैटेगरीज़ में ऐसा होता है कि अभ्यर्थी प्रमोशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 50-50 का कोटा फिक्स कर दिया गया कि 50% प्रमोशन से, 50% सीधी भर्ती से। तो वो जो 50% सीट्स हैं जो प्रमोशन की हैं, तो जब प्रमोशन का टाइम आता है, एलिजिबल कैंडिडेट्स वहाँ पर नहीं होते हैं, तो उस कोटे को पूरा करने के लिए उन 50% सीट्स को सीधी भर्ती में लाया जाता है, ताकि वहाँ से फ्रेश कैंडिडेट्स हमको वहाँ पर मिल जाएं और वो कोटा पूरा हो जाए। लेकिन उसकी भरपाई के लिए भविष्य में क्या होता है कि सीधी भर्ती के जो पद आते हैं उसको उठा करके प्रमोशन वाले कोटे में डाल दिया जाता है। तो जैसा कि अगर यहाँ पर 15,155 सीट्स ये कहा जा रहा है कि पदोन्नति के लिए बचे हुए हैं, तो इसको बड़े आराम से सीधी भर्ती में लाया जा सकता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 89 बैच के जो लेक्चरर हो गए, 98 के जो वर्ग के कैंडिडेट टीचर्स हो गए, वो जब रिटायर होंगे तो उन पदों को उठा करके
वापस पदोन्नति वाले कोटे में डाल करके उस चीज़ को मतलब आप कह सकते हैं कि बैलेंस किया जा सकता है। अब एक और न्यूज़ कल आई थी जिसमें कि ये बात कही जा रही थी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ उस न्यूज़ को कि यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एक कमेटी का गठन हो रहा है जो इस बात पर विचार कर रही है कि पद बढ़ सकते हैं। तो अब देखिए, जब पद बढ़ने की बात आ रही है, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप इस चीज़ को बिल्कुल इस पूरी न्यूज़ पे रिलाई करें और इस चीज़ को बिल्कुल सही मान लें, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे जैसे आंदोलन अपने तेज़ी में चल रहा है और जैसे जैसे चीज़ें सत्तर न्यूज़ में आ रही हैं, तो इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता है कि भविष्य में ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल ये है कि अभ्यर्थियों को प्रयास करना पड़ेगा। ये चूँकि विधानसभा एक ऑफ़िशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पर कोई भी बात कहने की पूरी जवाबदारी होती है। फिर उसको अगर आप रिटन में दे रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के देना पड़ता है। आश्वासन देना हो, घोषणा करना हो, वादे करना हो, तो वहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। आप कुछ भी वहाँ पे बोल के निकल जाइए, कोई आपसे वापस ये पूछने नहीं आए कि आपने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन कोर्ट हो गया, आरटीआई हो गया, विधानसभा हो गया, ये सभी जो मंच होते हैं, इस पे अकाउंटेबिलिटी होती है। कुछ भी आप बोलो तो उसकी उसमें फिर ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। इसलिए वो चीज़ वहाँ पर नहीं कह रहे हैं। तो अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर के निराश ना हो कि विधानसभा में ये चीज़ साफ-साफ कह दी गई है कि ये पदवृद्धि के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, क्योंकि पद नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पद हैं। मैं आपको पूरी बात बता चुका हूँ। 89 के लेक्चरर्स पूरा बैच है जो कि लगभग 40 से 50% रिटायरमेंट हो चुका है और लगातार रिटायरमेंट चल रहे हैं। और 98 वाले भी जो बहुत लेट उनको जॉब मिली, सपोज़ उनको 30-35 साल में जो उनको जॉब मिली उस समय 98 के टाइम से, वो सब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो पद बहुत सारे खाली हैं। पर ये है कि सरकार देखिए, अब सूत्रों के हवाले से तो खबर आ रही है, लेकिन ये है कि आपको अपने आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ना है, ज्ञापन वगैरह देते रहना है और कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, ऐसा नहीं है इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी विधानसभा के प्रश्न का। मैंने सोचा कि वीडियो इसमें बना दी जाए कि क्या उसमें जवाब आया है। हालांकि मुझे उम्मीद कुछ ऐसी ही थी, जवाब ऐसा ही है, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है जवाब देते समय। तो ये अपडेट थी फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।